ईरान यूएस इजराइल वॉर में एक नया पैटर्न सामने आ रहा है। सैटेलाइट इमेजेस से पता चल रहा है कि ईरान अब सिर्फ सिटीज या बेसिस पर अटैक नहीं कर रहा, वो तो पहले कर रहा था। अब एयर डिफेंस सिस्टम्स की आंखों को निशाना बना रहा है, यानी कि रेडार्स। नए सैटेलाइट इमेजेस के मुताबिक जॉर्डन के एयरबेस पर मौजूद एक थर्ड मिसाइल डिफेंस रेडार को स्ट्राइक करके ईरान ने डिस्ट्रॉय कर दिया। ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है, टैक्टिकल शिफ्ट है ईरान की मिलिट्री का, कि अब वो रेडार्स पे टारगेट करना शुरू कर रही है और पिन पॉइंट कर पा रही है इस प्रिसिशन को। ये रेडार एक ट्रांसपोर्टेबल रेडार है जिसे रेथॉन कंपनी ने बनाया था और इसकी कीमत लगभग $500 बिलियन यानी $500 मिलियन यानी लगभग 4,500 करोड़ रुपए। सैटेलाइट इमेजेस के अनुसार रेडार साइट के आसपास 13 फुट के 2 बड़े बड़े क्रेटर दिखाई दे रहे हैं, आप देख सकते हैं। अब इससे लगता है कि इसे हिट करने के लिए एक नहीं मल्टीपल स्ट्राइक्स करी गई हैं। ये काफी डेयरेबल मिशन है एक तरह से। ये रेडार कोई साधारण सिस्टम तो था ही नहीं। थर्ड मिसाइल डिफेंस बैटरी का हार्ट यही रेडार होता है, यानी जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है उसका दिल यही था। यही सिस्टम इनकमिंग बैलिस्टिक मिसाइल्स को डिटेक्ट करता है, ट्रैक करता है और इंटरसेप्टर जो मिसाइल्स होती हैं उनको गाइड करता है। यानी अगर ये रेडार डिस्ट्रॉय हो जाए तो वो जो पूरा सिस्टम है वो सिग्निफिकेंटली डिग्रेड हो जाएगा। और शायद ये इकलौता रेडार नहीं है जिसको ईरान ने टारगेट किया है और काफी हद तक सक्सेसफुली किया है। सैटेलाइट इमेजरी के अनुसार सऊदी अरेबिया के प्रिंस सुल्तान एयरबेस के पास भी एक रेडार साइट से स्मोक उठती दिखाई दे रही है। यहां भी वही थर्ड रेडार शेल्टर को बर्न्ड और डैमेज दिखाई दे रहा है। इसके अलावा यूएई के मिलिट्री साइट्स पर भी रेडार स्टोरेज बिल्डिंग्स को स्ट्राइक किया गया है। इन लोकेशंस पर थर्ड बैटरीज और रेडार 2016 से मौजूद थे। इमेजेस में रेडार शेल्टर्स के आसपास मल्टीपल स्ट्राइक मार्क्स दिखाई दे रहे हैं। एक पैटर्न साफ है, ईरान का लक्ष्य सिर्फ मिसाइल्स गिराना नहीं है और वो ये कोशिश कर रहा है कि वो बहुत ही पिन पॉइंटेड मिलिट्री स्ट्राइक करे जिससे एयर डिफेंस नेटवर्क को ब्लाइंड किया जा सके। क्योंकि मॉडर्न मिसाइल डिफेंस सिस्टम सिर्फ इंटरसेप्टर मिसाइल पर नहीं चलता, इनका असली जो कंट्रोलर है वो तो रेडार है। और ये रेडार डिस्ट्रॉय हुआ तो मिसाइल सिस्टम इनकमिंग थ्रेट्स को देख नहीं पाएगा तो इंटरसेप्ट क्या करेगा? इसी वजह से एनालिस्ट कह रहे हैं कि अगर इस तरह के हाई वैल्यू रेडार लगातार डिस्ट्रॉय हुए तो गल्फ में मौजूद यूएस लेड एयर डिफेंस नेटवर्क्स कमजोर होने शुरू हो जाएंगे। यानी इतने दिन हो गए, 8वां दिन आने वाला है और ईरान अभी भी पिन पॉइंटेड स्ट्राइक्स कर पा रहा है अपनी मिसाइल से। ये दिखाता है कि यूएस ने शायद ईरान को काफी अंडर एस्टिमेट कर लिया था। और दूसरी बात ये भी शायद आ रही है कि शायद ईरान को ये रेडार कहां है, इनको कैसे एग्जैक्टली पिन पॉइंट करके टारगेट करना है, ये इंफॉर्मेशन शायद रशिया से आ रही है, ऐसा अमेरिका कहना शुरू कर चुका है। सो चीजें बदल रही हैं। जो चीज क्विक विक्ट्री में होनी चाहिए थी वो क्विक विक्ट्री की जगह एक इलोंगेटेड, बहुत ही खतरनाक और डिस्ट्रक्टिव वॉर की तरफ तब्दील हो रही है। तो कमेंट से मुझे बताइए आपको क्या लगता है, क्या ईरान का ये नया शिफ्टेड टारगेट यानी मिलिट्री टारगेट्स और रेडार को टारगेट करना एक इंटरेस्टिंग मूव है या बस एक दुस्साहसी कदम है?